नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार पेरेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट। तो चलिए, हमने जो है एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं। ठीक है, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी। आज हम जो है फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी और सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सभी पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट है कि जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो देखने के लिए प्रेरित करिए। उनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, सिंपल सोल्यूशन है, आसानी से उनके समझ में आएगा, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है कि जेम्स एंड रेशमा वेर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो जेम्स और रेशमा दोनों जो है अलजेब्रिक जो है आइडेंटिटी पे बात कर रहे थे। तो जेम्स बोलता है कि ए माइनस बी होल का स्क्वायर दूसरे मल्टीप्लाई ए प्लस बी अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है इंटू ए प्लस बी, अपने प्लस पे है। तो करेक्ट कर रहा है, सही होगा। रेशमा कह रही है आई हैव डिफरेंट आइडिया, मेरे पास तो दूसरी आइडिया है। क्या है? ए माइनस बी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी अगर हम करें तो ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ए माइनस बी होल का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करना, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी है। और मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो अगर उनको हम जो है आगे पीछे करें तो उनकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए, ए माइनस बी अपने प्लेस पे है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जो है करेक्ट है और दोनों आइडेंटिटी का रूप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी। अब हम जो है दूसरी आइडेंटिटी की बात करेंगे। अभी तक हमने ए प्लस बी होल का स्क्वायर पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का क्यूब अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्यों कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम जो है ए और बी, ए प्लस बी का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, और ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये क्या है, ये एक जो है आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब एक ऐसे आया है, इसको जो है मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं वैसी तरह से जैसे लाइन सेगमेंट है ए प्लस बी, तो ये क्या बनेगा, ए क्यूबाइड बनेगा। ठीक है, जब क्यूबाइड का एरिया निकालेंगे तो यही आ जाएगा, ए प्लस बी होल का क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो है इसकी एरिया निकल जाएगी। ये इसका जो है एरिया निकालने का पार्ट को दर्शाए हैं। चलिए अब देखिए, तो एक तो आइडेंटिटी ये आपकी हो गई, ए प्लस बी होल का स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर हम b के प्लेस पे माइनस बी रख दें तो क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस और b के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस बी का क्यूब। तो जब माइनस बी का क्यूब करेंगे तो हमें माइनस मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, a माइनस बी का क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा, सेम वैसे है। इसमें क्या होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह से a माइनस बी, एक तो एक पार्ट हो गया, और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसमें हम जो है मल्टीप्लाई करके इसको स्पेंड कर देंगे। तो हम स्पेंड करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, ए का क्यूब में करेंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा, ए का इसमें करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी मिल जाएगा, और फिर ए का
बी स्क्वायर में करेंगे ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b3। इसमें आप देख रहे हैं ना, दो पार्ट जो है, दो टर्म क्या है, निगेटिव हैं। तो ये जो है हमारी नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी हो गई। अब इन दोनों आइडेंटिटी के यूज से हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 13 है, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज p क्यूब 6p स्क्वायर p प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q का क्यूब। ठीक है, ये क्या क्या है, वॉल्यूम है। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जो इसका फैक्टर निकलेगा वही इसका जो क्यूब में निकलेगा ना, वही इसका क्या होगा, क्यूब को हम हटा देंगे तो हमें एक साइड मिल जाएगी और वही हमें निकालना है। जैसे अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब स्क्वायर इतना होता है तो आपको पता है। अब इससे कंपेयर करिए और इसको इस फॉर्म में लाइए तो क्या हो गया, p क्यूब हो गया प्लस 3p स्क्वायर 2q प्लस 3p प्लस 2q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब, इस फॉर्म में हो गया ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस 2q होल का क्यूब। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, तो आप क्यूबाइड का जो है वॉल्यूम क्या होता है, पावर साइड की पावर 3 होता है ना। तो यहाँ साइड क्या हो गई, p प्लस 2q। इसका जब हम पावर 3 करेंगे तो वॉल्यूम निकला है, तो p प्लस 2q क्या होगी, साइड होगी। क्लियर हो गए, चलिए। नाउ एग्जाम्पल 14, नाउ कंसीडर द एक्सपेंशन 8 की पावर n 8 n की पावर 3 माइनस 16 n स्क्वायर m प्लस 150 n m स्क्वायर माइनस 125 m की पावर q। अब इसको a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी क्यों, यहाँ पे देखिए माइनस 125 m की पावर 3 है और यहाँ पे क्या है 8 n की पावर 3 है, तो a जो है a माइनस बी होल की पावर 3 के रूप में आएगा। तो आइए हम इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n की पावर 3, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5m की पावर 3 लिखेंगे ना। और यहाँ पे चूंकि माइनस है और जब 3 बार, जैसे 2 बार हम करते थे इसके पहले के आइडेंटिटी में तो क्या आता था, प्लस आता था, और जब माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस m 5m की पावर 3। अब देखिए आगे क्या होता है, 3 इंटू a स्क्वायर b होता है ना, माइनस 3 हो गया, और a की जगह क्या है 2n स्क्वायर है और b की जगह क्या है 5m है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आप याद करेंगे तभी। देखिए ये है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे माइनस 3 2n का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और 5m b हो गया प्लस 3 इंटू 2n क्या है a हो गया और 5m क्या है b है, तो 5m का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर। अब ये जो है a माइनस b होल की पावर 3 के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 5n की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जहां a इक्वल क्या है 2n और b इक्वल क्या है 5m। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आराम से आप देखेंगे तो क्यूब को एक साथ एडजस्ट करना है, फिर इसको जो है माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर को बीच में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी है x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर है ना। तो a एक आइडेंटिटी है और दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए पहला का प्रोडक्ट निकालते हैं। एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स
का जो है एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 3 मिल गई। फिर एक्स का एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। इसी तरह से एक्स का वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस का करिए तो देखिए ये सब माइनस आएंगे, माइनस वाई का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे हो गया। और फिर माइनस वाई का एक्स वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और माइनस वाई का जब वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 3 हो जाएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। तो ए पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, तो एक आपकी ये आइडेंटिटी मिल गई। क्या मिल गई, एक्स की पावर माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ये क्या बन गई आपकी, एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली, अब देखिए ये क्या है, एक्स माइनस वाई। अब हम एक्स प्लस वाई ले लें, ठीक है, और ये प्लस का है तो हम जो है माइनस का ले लें। तो एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। तो ये आपकी जो है दूसरी आइडेंटिटी हो गई। क्लियर हो गया, ये आपकी जो है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तो आपने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ लिया, ए प्लस बी होल का क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी होल का क्यूब, और एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। आज आपने 4 आइडेंटिटी पढ़ लिया। चारों को आपको याद करना है ताकि जो है हम इसको जब यूज करें तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आपने इसको जो है पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अभी आपने पढ़ा है कि एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है एक्सपेंड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से एक्स की पावर 5 एक्स की पावर n हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली आइडेंटिटी देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। तो आइए करते हैं। देखिए एक्स का हम स्टार्ट करते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3 मिल जाएगी। एक्स का वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। एक्स का जेड स्क्वायर में करेंगे तो माइनस नहीं एक्स जेड स्क्वायर हो गया। अब y का करेंगे, x का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का आपका पार्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब y का करते हैं। y का करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा। फिर y में करेंगे तो y की पावर 3 हो गई। फिर y का जब हम माइनस एक्स वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पहले हम z में कर लेते हैं तो y जेड स्क्वायर हो गया। अब माइनस में करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड। और लास्ट में वाई जेड में जब करेंगे तो माइनस वाई जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट जो है जो हम वाई से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से हम जेड से करेंगे
तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड की पावर 3 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट हटा के इनको ऐड करेंगे। अब देखिए ये पार्ट देखिए, एक्स वाई स्क्वायर एक पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आपको माइनस में मिलेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आपको कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिला, ठीक, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स वाई जेड। 3 टाइम्स हो गए तो तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -3 एक्स वाई जेड। तो आपका जो है सिंपल करने पे ए पार्ट आ गया। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए ए इक्वल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल कितना हो गया, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस एक्स वाई जेड। अब ये आपकी जो है एक जो है नई आइडेंटिटी मिल गई, और इस आइडेंटिटी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। इस पे क्वेश्चन जो है आपको 10। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लेसन है ना, ये लेसन आपको 10 में भी पढ़ना है, तो इसलिए इसको पूरा मन लगा के पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। ये जितना स्ट्रांग होगा 10 का मार्क्स आपको उतना ही अच्छा आएगा, 9th की तो बात ही अलग है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 15 देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इज 10। कोई 3 नंबर्स है जिनका एडिशन करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा। एंड देयर प्रोडक्ट इज 25, और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 25 आ रहा। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 38, और अगर उस नंबर का हम स्क्वायर करके ऐड करें तो कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी से यूज करके हमें क्या बताना है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज नंबर। ये जो नंबर है उनके क्यूब का एडिशन बताना है। तो आइए सिंपल है, देखिए हम नंबर ले लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और उनका प्रोडक्ट कितना है, एक्स वाई जेड इक्वल 25 है, और उनका स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है, 38 है। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए किसमें, ये जो अभी आप ऊपर आइडेंटिटी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, इक्वल एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर माइनस 3 एक्स वाई जेड है, तो आपकी आइडेंटिटी है। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 10। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 38, और इसको रहने दीजिए माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसी की वैल्यू निकालना है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दी गई है 25, तो -3 इंटू 25। यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजिंग, चलिए अब जो है 25 3 जा 75 को हम इधर लाते हैं, और इस साइड क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3, तो इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 10 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 380 हो गया। ठीक, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, इसको हम ब्रैकेट में लेकर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्लस हो जाएगा। और प्लस ये देखिए -3 इंटू 25 है तो -75 हो गया, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +75। अब आगे 380 प्लस 75 कितना हो गया, 455, और -10 एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे कहाँ से, देखिए यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड की वैल्यू मालूम है, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे,
इसका स्क्वायर करेंगे 10 है, सम 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इसका कितना है 38 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये तो 10, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड कितना हो जाएगा 31। कैसे हो जाएगा देखिए 100 है, 38 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस होने के बाद कितना आपका बच जाएगा 38 माइनस करेंगे 62 बचेगा। और जब हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो 62 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 31। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हम कितना रखेंगे 31, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 455 माइनस 10 इंटू 31। ठीक है, आप देखिए ये कितना हो गया 455 और माइनस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 31 करेंगे तो कितना हो गया 310 हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर इसको माइनस करने पे कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 145। ये आपका आंसर है। तो आइडेंटिटी की हेल्प से हम जो है कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आइडेंटिटी नहीं रहती तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है आइडेंटिटी जो है पढ़ लिया, आइडेंटिटी को अच्छे समझ लिया। आप सब जो है एग्जाम्पल को जो है रिवाइज करिए। नेक्स्ट आपका जो है सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सपेंशन। कोई रैशनल एक्सपेंशन है, रैशनल मीन्स क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में पढ़ सकते हैं। अभी तो आपने जो पढ़ा वो क्या है, एक लीनियर फॉर्म में था। ठीक है, अब क्या हम रैशनल जो फंक्शन के रूप में होगा, तो ऐसे जो है एक्सपेंशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप रिवाइज करिए, इसको एंजॉय करिए और वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि आप जितनी बार देखेंगे आपकी मैथ उतना ही स्ट्रांग होगी। ओके, नमस्कार बच्चों।